हेलो एवरीवन, कैसे हैं गाइस। फ्रेंड, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस से डू और डज के बारे में पढ़ने वाले हैं। गाइस, कई बार मैंने नोटिस किया हुआ है कि कुछ स्टूडेंट डू और डज को समझ नहीं पाते। जहां पे उनको डू लगाना होता है वहां पे डज लगा देते हैं, और जहां पे डज लगाना होता है वहां पे डू लगा देते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आज मैं यह चैप्टर पढ़ाने वाला हूं कि कहाँ पे डू लगेगा और कहाँ पे डज लगेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि मेरे चैनल का नाम है यार्की स्टडी द इंग्लिश। गाइस, इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिले तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप डू और डज के बारे में जानते हैं तो इट्स ओके, लेकिन आप नहीं जानते हैं तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। आज आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो देखते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप टेंस आगे मैंने नहीं लिखा है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। ध्यान से देखते जाइए। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस की सबसे पहले क्या आती है? किसी भी टेंस की डिफिनेशन आती है, यानी परिभाषा। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की परिभाषा क्या है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, इस तरह के वाक्य आते हैं वह टेंस प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस कहलाता है, ठीक है। देखिए, यहां पे मैंने रूल लिखा हुआ है। रूल में क्या है? थर्ड पर्सन ओनली, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। कौन सा पर्सन? ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही, सी, इट या फिर एक नाम। एक नाम जैसे राम, मोहन, सीता, गीता। जब आपका सब्जेक्ट होगा थर्ड पर्सन तो आप क्या लगाएंगे? डज, नेगेटिव सेंटेंस से। और जब आपका सेंटेंस होगा, सब्जेक्ट होगा आई, वी, यू, दे या फिर एक से ज्यादा नाम, तो क्या लगाएंगे आप? डज लगाएंगे। और एक बात आपको क्लियर कर दूं, देखिए, डू और डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस से स्टार्ट होकर नेगेटिव में होता है, इंट्रोगेटिव में होता है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है जब आपका सब्जेक्ट हो थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि डू डज का प्रयोग आप करेंगे जब नेगेटिव सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव होगा और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा, तभी आप डू और डज का प्रयोग करेंगे। मैं इस बात को क्लियर कर रहा हूं इस वीडियो में कि डू का प्रयोग कहां होगा और डज का प्रयोग कहां होगा। फिर से रिपीट करता हूं। देखिए, डज का प्रयोग ही, सी, इट या फिर एक नाम। जब ये सब्जेक्ट आएंगे आप डज लगाएंगे, ठीक है। और डू का प्रयोग आई, वी, यू, दे या फिर एक से ज्यादा नाम, ये सब्जेक्ट आएंगे तो आप डू लगाएंगे। अब बात करते हैं रूल की। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस यहीं से स्टार्ट होता है डू डज का प्रयोग। नेगेटिव सेंटेंस का रूल है सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा डू नॉट, फिर डज नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जब आपका सब्जेक्ट होगा थर्ड पर्सन यानी एक कैटेगरी होगी, तो नेगेटिव सेंटेंस में आप लगाएंगे डज नॉट। जब आपका सब्जेक्ट होगा आई, वी, यू, दे यानी ए वाली कैटेगरी, तो आप क्या लगाएंगे नेगेटिव सेंटेंस में? डू नॉट। ये बात आपको क्लियर होगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप जानते हैं सबसे पहले आता है डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर यानी क्वेश्चन वर्ड। इसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब डू या डज। इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का चिन्ह बिल्कुल जरूरी होता है क्योंकि इसी से पता लगता है कि यह सेंटेंस प्रश्नवाचक है, ठीक है। इसके बाद बारी आ गई इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर, इसके बाद डू और डज, ठीक है।
फिर सब्जेक्ट, फिर नोट का प्रयोग होता है। इसमें सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट क्लियर। तो मैं कुछ सेंटेंस लेता हूं और बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं सेंटेंस लेता हूं नेगेटिव सेंटेंस से। देखिए, सेंटेंस है वह स्कूल नहीं जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश में बात करते हैं। देखिए, वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको ही ऐड कर दिया। ठीक है, वह स्कूल नहीं जाता है, नेगेटिव सेंटेंस है। अब ही आपका थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है। क्या लगाएं? डू नॉट, इस रूल पे चल रहे हैं। डू नॉट लगाएं या फिर डज नॉट लगाएं? क्या लगाएं? थर्ड पर्सन है। इस कैटेगरी के सामने क्या मैंने लिखा है? डज। तो आप क्या लगाएंगे? डज नॉट। ही डज नॉट, डज, ही डज नॉट। ही डज नॉट कहा नहीं जाता है? स्कूल। तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। सिंपल, ही डज नॉट गो टू स्कूल। और एक बात आपको क्लियर कर दूं, देखिए, डज नॉट के कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं डजंट। क्या कहते हैं? डजंट। और डू नॉट, इसके कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं डोंट। क्या कहते हैं? डोंट। ठीक है, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, और इस तरह से भी लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सेंटेंस नंबर 2। उससे पहले बता दूं, देखो, मान लीजिए सब्जेक्ट है ही। आपने लिखा ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है। अगर सेंटेंस होता कि वह स्कूल नहीं जाती है, सी आता है यहाँ पे, क्योंकि ही मैन के लिए लगता है और सी लेडी के लिए लगता है। तो यहाँ पे आप लिखिए सी। इसको मैं काट देता हूं, यहाँ पे मैं लिखता हूं सी। तभी तो डज नॉट का प्रयोग होगा, क्योंकि सी है तभी भी तो डज ही लगेगा ना। तो सी डज नॉट गो टू स्कूल। मान लीजिए कोई नाम हो, मान लीजिए मैं नाम लेता हूं राम। ओके, यार ए एम राम। राम स्कूल नहीं जाता है। राम डज नॉट गो टू स्कूल। राम थर्ड पर्सन है, आप डज लगाते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया कि कहां पे डज लगेगा। अब डू की बारी है, अब डू को देखते हैं। देखिए, सेंटेंस नंबर 2, मैं उससे बात नहीं करता हूं। मैंने सेंटेंस क्या बोला? मैं उससे बात नहीं करता हूं, नेगेटिव सेंटेंस। मैं सब्जेक्ट हूं, यानी आई हूं। सबसे पहले आएगा आपका आई। अब क्या? आई के साथ क्या आएगा? डू नॉट या फिर डज नॉट? डू नॉट। आई डू नॉट, आई डू नॉट। बात करना यानी टॉक, टॉक। ठीक है, आई डू नॉट टॉक। और टॉक के बाद हमेशा प्रपोजिशन टू का यूज किया जाता है। ठीक है, आई डू नॉट टॉक टू उससे। देखिए, ही है, उससे की बात हो रही है ना। अगर सब्जेक्ट में है तो ही, और ऑब्जेक्ट में जब ही जाता है ना तो हिम बन जाता है। तो हिम। आई डू नॉट टॉक टू हिम। कोई लड़का है तो हिम, कोई लेडी है तो हर। अगर आप कॉन्टेक्स्ट में बोलना चाहते हैं तो यह क्या हो जाएगा? डोंट। क्या हो गया आपका? डोंट। तो आप चाहे तो इस तरह बोलिए, चाहे तो इस तरह बोलिए। देखिए, आई डोंट टॉक टू हिम, मैं उससे बात नहीं करता। अब सेंटेंस लेता हूं दे से। मान लीजिए यहां पे होता है, इसको मैं काट देता हूं दे, यानी वे उससे बात नहीं करते हैं। तभी तो डू नॉट लगता कि दे डू नॉट टॉक टू हिम। मान लीजिए आपका सब्जेक्ट होता है यू, इसको मैं काट के लिख देता हूं यू होता, तभी तो आप डू नॉट का प्रयोग करते। यू डू नॉट टॉक टू हिम।
वी होता वी डू नॉट टॉक टू हिम, लेकिन आपका सब्जेक्ट मान लीजिए आ जाए ही, कि वह उससे बात नहीं करता है, तो यहाँ पे आ जाएगा ही आ जाए, तो ही फिर डू नॉट नहीं लगेगा, फिर क्या लगेगा, डज नॉट। क्लियर हो गए आप? ठीक है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप जानते हैं सबसे पहले आता है WH मेंबर, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक सेंटेंस इसे लेता हूं क्योंकि बोर्ड पे इतनी जगह नहीं है, फिर भी सेंटेंस एक लेता हूं। देखिए एक सेंटेंस है, वह स्कूल किसके साथ जाती है, कोई लेडी है, वह स्कूल किसके साथ जाती है और क्वेश्चन मार्क, किसके साथ यानी विद हुम, WH में पहले आएगा, विद हुम, विद हुम मतलब किसके साथ, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, लेडी है वह, यानी वह स्कूल किसके साथ जाती है, वह की इंग्लिश क्या होती है, सी, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, आपका सब्जेक्ट है सी, तो क्या आएगा, डज आएगा ना, डज ही आएगा, विद हुम डज, इसके बाद सी, विद हुम डज सी गो टू स्कूल, स्कूल मैंने बोला, हाँ स्कूल बोला, विद हुम डज सी गो टू SCHOOL और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, विद हुम डज सी गो टू स्कूल, वह स्कूल किसके साथ जाती है। ठीक है, मान लीजिए आपका सेंटेंस होता है, मैं या आप कब तक यहाँ आते हैं, या कब यहाँ आते हैं, आप कब यहाँ आते हैं, कब होता तो कैसे सेंटेंस बनता, कब की इंग्लिश पहले लिखी जाती, व्हेन, आप लिखते व्हेन, आपका सब्जेक्ट है यू के साथ लगेगा डू, तो आप लगाएंगे डू, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा यू, आना, कब तक, कब यहाँ आते हैं, तो व्हेन डू यू कम हियर, सिंपल, और क्वेश्चन मार्क। अगर सेंटेंस होता है आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, कि आप कब यहाँ नहीं आते हैं, नहीं होता तो आप सिंपल यू के बाद नोट का यूज कर लेते हैं और आप सेंटेंस को फॉर्म कर देते हैं, सिंपल। तो बस मैं यही क्लियर करने वाला था कि कहाँ पे डज लगता है, कहाँ पे डू, मेरा फोकस इसी पे था। ठीक है, और इस पे उतना फोकस नहीं था क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, क्या रूल होते हैं, इंट्रोगेटिव के क्या रूल होते हैं, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के क्या रूल होते हैं। तो अगर आप इनकी रूल पे सेंटेंस को बना सकते हैं तो ठीक है, सेंटेंस बनाइए। और डू डज में जो भी कंफ्यूजिंग है, मुझे लगता है कि आज आपको क्लियर हो गया होगा। तो बस गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए विदा लूंगा। धन्यवाद।